वेलकम बैक टू योर आगाज सीरीज, जिसमें टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कौन सा पार्ट करेंगे। आज हम वी आर गोइंग टू स्टडी द फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फंजाई के जो भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उन सब के बारे में टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एंड दिस इज वीडियो इज गोइंग टू बी लिटिल बिट लॉन्ग, बट आई विल मेक श्योर कि आपको हर एक जो टॉपिक है या हर एक जो लाइन है वो समझ आ जाए। सो लेट्स बिगिन द फंजाई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले बात करें तो फंजाई के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होती है, इसीलिए ये ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। उसमें भी हेट्रोट्रॉफ कौन से, ज्यादातर सेप्रोफाइटिक। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब हर जगह फाउंड किए जाते हैं, या कह सकते हैं यूबिक्यूटियस होते हैं। फंजाई जो होता है दैट इज शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी में ही दोनों में ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है। हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो मॉइस्ट प्लेस है 32-35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली जगह पे, वार्म प्लेसेस में, सॉइल में, टेरेस्ट्रियल में, वाटर में, यहाँ तक कि काउ डंग में भी देखने को मिलता है। और अगर आपका फंजाई काउ डंग में देखने को मिलता है तो ऐसे फंजाई को कैप्रोफाइलस कहते हैं। अगर जो फंजाई है वो ब्रेड पे ग्रो कर गया या रोटन फ्रूट, सड़े हुए फ्रूट्स पे ब्रेड पे ग्रो कर रहा है, व्हाइट व्हाइट सा कुछ फॉर्म हो रहा है, तो उस फंजाई को हम राइजोपस कहते हैं। और उसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ब्रेड मोल्ड। ये जो राइजोपस है कौन सी क्लास के अंडर आता है, दैट इज कम अंडर अ क्लास नोन एज फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें मशरूम की, तो मशरूम भी जो है दैट इज कम अंडर अ क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेटा टोटल 4 क्लासेस होती है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डिट्यूरोमाइसिटीज। इन क्लासेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, टेबल भी मैं करा दूंगी। लेकिन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ले सकते हैं कि मशरूम जो होता है वो एडिबल भी होता है, नॉन एडिबल भी होता है। अगर एडिबल मशरूम की बात करें तो वो अगैरिकस होता है। नॉन एडिबल जिसे नहीं खा सकते वो टोडस्टूल या पॉइजनस होता है। जो हम घर में मशरूम खाते हैं दैट इज अ अगैरिकस। कौन सी क्लास में आता है, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। ये जो फंजाई होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब अगर फंजाई हायर प्लांट्स के साथ प्रेजेंट है, हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ, तो उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। वहां पर हायर रूट्स का काम क्या होता है, हायर रूट का काम होता है फूड प्रोवाइड करना। और जो फंजाई रूट के साथ प्रेजेंट है उसका काम क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना और रूट में अच्छी एब्जॉर्प्शन कराना। वही फंजाई अगर एल्गी के साथ प्रेजेंट है तो उसे हम लाइकेन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर जो फंजाई है उसका फिर काम क्या होता है, जो एल्गी को क्या करता है, एल्गी का काम क्या होता है, फूड देना। एल्गी का काम है फूड देना, किसे, फंजाई को। और फंजाई का काम क्या है, एल्गी को क्या देना, शेल्टर देना। नेक्स्ट, जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट टुगेदर, दोनों ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रह रहे हैं, टुगेदर रह रहे हैं, और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, लाइकेन जो है उन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं SO2 पॉल्यूशन का। इफ कोई भी एयर पॉल्यूटेड इस जगह है जहां पे एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है, तो वहां पे हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। इसी वजह से लाइकेन जो है वो एयर पॉल्यूटेड जगह में ग्रो नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फंजाई जो होते हैं एंटीबायोटिक के सोर्स भी होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम, जिससे हम एंटीबायोटिक निकालते हैं, पेनिसिलिन। पेनिसिलियम किसके अंदर आता है, दैट इज कम अंडर एस्कोमाइसिटीज। बहुत सारे फंजाई पैरासिटिक भी होते हैं, जैसे कि एल्ब्यूगो कैंडिडा, जिसका काम होता है डिजीज कॉज करना, जैसे कि व्हाइट रस्ट। ठीक है, जो कि कहाँ कॉज होती है, मस्टर्ड प्लांट की लीव्स के अंदर। मस्टर्ड प्लांट की फैमिली कौन सी है, ब्रासिकेसी एंड फ्यूसीफेरी। प्यूसिनिया जो है दैट इज कम अंडर अ बेसिडियोमाइसिटीज, जो कि कौन सी डिजीज कॉज करता है, वीट रस्ट। उसकी फैमिली कौन सी है, वीट की, दैट इज अ पोएसी। ठीक है, प्यूसिनिया को ही हम रस्ट फंजाई भी कहते हैं। नेक्स्ट, सेल वॉल जो होती है फंजाई की, वो ज्यादातर काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है। ठीक है, काइटिन का मोनोमर क्या है, दैट इज अ नाग एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन। लेकिन कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनकी सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ऐसे भी फंजाई होते हैं जिनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, जैसे कि एल्ब्यूगो, जो कि फाइकोमाइसिटीज के अंदर आता है। यही फाइकोमाइसिटीज के अंदर कौन सी जगह आता है, दैट इज इन ऊमाइसिटीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेन प्लांट बॉडी फंजाई की कैसी होती है, दैट दे आर हैप्लॉइड। फंजाई फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ज्यादातर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट को क्या कहते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरिवसी कहते हैं।
नहीं तो बेकर ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ईस्ट जो है बेकिंग में काम आता है, घर में डोसा वगैरह बनता है तो उसमें ईस्ट पड़ता है। और नेक्स्ट इज ब्रूअर ईस्ट, जो भी अल्कोहल इंडस्ट्री है उसे ब्रूइंग इंडस्ट्री कहा जाता है, वहां पे भी ईस्ट को यूज किया जाता है। बॉडी जो होती है फंगस की, वो एक लॉन्ग थ्रेड लाइक सिलेंडर स्ट्रक्चर की बनी होती है, जिसे हम हाइफी कहते हैं। सो एज यू सी इन अ डायग्राम, ये जो व्हाइट व्हाइट येलो येलो कलर के बना रखे हैं, दीज आर द हाइफी। ठीक है, तो हाइफी जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। जब हाइफी बहुत सारे नेटवर्क बना ले और मैश लाइक स्ट्रक्चर बना ले, तो उसे हम माइसीलियम कहते हैं। तो माइसीलियम जो है दैट इज द लार्जेस्ट यूनिट, बहुत सारे हाइफी से मिलके बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, माइसीलियम दो तरीके का होता है, एक होता है सेप्टेट, एक होता है ए सेप्टेट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ए सेप्टेट, तो ए सेप्टेट के अंदर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, ये हमें फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। और इसी को सिनोसिटिक और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं। आती कैसे है, बहुत बार कैरियोकाइनेसिस हुआ है, एक बार भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। वेयर अगर हम बात करें सेप्टेट की, तो यहाँ सेप्टा प्रेजेंट है, यही होता है सेप्टा, जिसे सेल वॉल कहा जाता है। यहाँ कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। ये कहाँ देखने को मिलती है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में। नेक्स्ट बात करें तो सेप्टेट माइसीलियम भी दो तरीके का होता है, एक होता है मोनोकैरियोटिक, एक होता है डाइकैरियोटिक। माइसीलियम के अंदर अगर देखो, माइसीलियम के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसे मोनोकैरियोटिक कहते हैं। जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उसे डाइकैरियन स्टेज कहते हैं, जो कि n+n स्टेज होती है। कहाँ देखने को मिलती है, दैट इज सीन इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। ये जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं, ये आपस में फ्यूज नहीं करते, और जेनेटिकली कैसे होते हैं, दैट दे आर डिसिमिलर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, मतलब फूड मटेरियल जो फंजाई के अंदर रिजर्व फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। रिप्रोडक्शन देखें तो वेजिटेटिव होती है, वेजिटेटिव में बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन तीनों हो सकती है। बाइनरी फिशन और बडिंग कहाँ देखने को मिलती है, ईस्ट के अंदर। फ्रेगमेंटेशन कहाँ देखने को मिलती है, दैट इज सीन इन अ राइजोपस। अब तक याद हो गया होगा, ईस्ट कौन सी क्लास के अंदर आता है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर। राइजोपस जो आता है दैट इज कम अंडर अ फाइकोमाइसिटीज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे एसेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, दैट आर द प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस, इसीलिए उन्हें माइटोस्पोर्स कहते हैं। कुछ तीन तरीके के स्पोर देखने को मिलेंगे, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया। जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया को देखें तो ये ए प्लेनोस्पोर है, मतलब दौड़ेंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और ये दोनों के दोनों कैसे है, ए प्लेनोस्पोर, मतलब इनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होगा, नॉन मोटाइल होंगे। नेक्स्ट कोनिडिया जो है दैट इज एंडोजीनस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सॉरी, जूस्पोर जो है दैट इज एंडोजीनस। स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो भी एंडोजीनस, मतलब स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। और कोनिडिया जो है एक्सोजीनस, बाहर की तरफ बनेगा। और जूस्पोर कहाँ देखने को मिलते हैं, दैट इज फ्यू ऑफ फाइकोमाइसिटीज। अगर हम बात करें स्पोरेंजियोस्पोर की, तो ये राइजोपस और म्यूकर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोनिडिया की अगर हम बात करें तो ये आपको एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में देखने को मिलेंगे। So these are the asexual spores. Next है sexual reproduction. Sexual reproduction के अंदर तीन स्टेज देखने को मिलती है। एक मिलती है प्लाज्मोगैमी, जहां पर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। कैरियोगामी, जहां पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। जाइगोट फॉर्मेशन, उसके अंदर मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगा, सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। वही सेक्सुअल स्पोर दोबारा से जर्मिनेट होके दोबारा से माइसीलियम बनाएंगे। माइसीलियम ऑफ फंजाई क्या है, दैट इज अ बॉडी, दोबारा से बॉडी बनाएंगे। ठीक है, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में कई बार एक इंटरमीडिएट स्टेज देखने को मिलती है, जिसे कहते हैं डाइकैरियन फेज, जो कि n+n होती है। कहाँ देखने को मिलेगी, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। सो नेक्स्ट है टॉपिक जो है नेक्स्ट आपका, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम फ्रूटिंग बॉडी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेस में। कुछ फंजाई को डिवाइड किया गया है 4 क्लासेस में, दैट इज फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी कवर्ड इन अ नेक्स्ट क्लास।
जिसमें नेक्स्ट क्लास में सिर्फ हम ये दो पढ़ेंगे, और ये दो जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला है वीडियो शॉर्ट रहेंगी, लेकिन एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर होगी। स्टे ट्यून विद आवर चैनल, स्टे ट्यून विद आवर चैनल, गेट अपडेट फॉर योर फर्दर वीडियोस एंड लाइक करें, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।